सरगुजा संभाग के दौरे पर पहुंचे आदिवासी नेता अरविंद नेताम और सोहन पोटाई ने ली सर्व आदिवासी समाज की बैठक। 9 सूत्रीय मांगों को लेकर सर्व आदिवासी समाज करेगा धरना प्रदर्शन। 19 जुलाई से अनिश्चितकालीन अनशन का होगा आयोजन। अंबिकापुर शहर के युवाओं की पहल, सड़क पर घूमने वाले आवारा कुत्तों के लिए भोजन पानी की व्यवस्था की। युवाओं के नेक कार्य को देख कुछ लोग भी आए मदद के लिए आगे। सूरजपुर जिले में कांग्रेस ने चलाया सर्वे अभियान। कोरोना से प्रभावित हुए परिवारों का किया जा रहा सर्वे रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार प्रभावित हुए परिवारों को पहुंचाएगी राहत। नमस्कार, मैं हूं सुमित और आप देख रहे हैं आवाज। खबरें अब विस्तार से। सर्व आदिवासी समाज के लोग आगामी 19 जुलाई से अनिश्चितकालीन अनशन पर जाने वाले हैं। आदिवासी समाज ने छत्तीसगढ़ सरकार पर छलावा करने का आरोप लगाया है। समाज के संरक्षक अरविंद नेताम और उपाध्यक्ष सोहन पोटाई ने अनशन पर जाने का ऐलान किया है। वहीं इस संबंध में सर्व आदिवासी समाज की बैठक का आयोजन किया गया। यह बैठक दोनों दिग्गज नेताओं की उपस्थिति में संपन्न हुई। आदिवासियों की समस्या जल, जंगल और जमीन है, लेकिन आदिवासियों का इसके प्रति जो अटैचमेंट है उसको कोई भी सरकार नहीं समझ पा रही। सारे जंगल प्राइवेट सेक्टर और सारी जमीन कॉरपोरेट घराने को आवंटित किया जा रहा है। पेसा कानून का भी ईमानदारी से पालन नहीं हो रहा, क्योंकि पेसा कानून के ईमानदारी से पालन होने पर कोई भी प्राइवेट सेक्टर और कॉरपोरेट घराने को जमीन देने की नौबत नहीं आएगी। ये तमाम बातें एक समय कांग्रेस के दिग्गज नेता रह चुके अरविंद नेताम ने कही है। देश के दिग्गज आदिवासी नेताओं की लिस्ट में शुमार अरविंद नेताम और पूर्व सांसद सोहन पोटाई एक दिवसीय सरगुजा के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने आदिवासी समाज के आंदोलन के रूपरेखा के विषय में पत्रकारों से चर्चा की। साथ ही उन्होंने सूबे की सरकार पर आदिवासियों को छले जाने के कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज की जिन मांगों को पूरा करने का वर्तमान सरकार ने वायदा किया था उस पर कोई भी गंभीर नहीं है। इसलिए अब जिस तरह आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ गुजरात से लेकर नागालैंड तक लड़ाई लड़ी थी, वैसे ही लड़ाई अब छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ आने वाले दिनों में आदिवासी लड़ेंगे। देखिए, ये आपने मूल बात कही दी आपने। आदिवासी की समस्या जंगल और जमीन आज से नहीं, सदियों से रहा है। इस देश में 250 साल पहले अंग्रेजों से लड़े आदिवासी पूरे देश में गुजरात से लेकर नागालैंड तक के केवल जमीन और जंगल को लेकर के, और आज भी लड़ रहे हैं। ये जो अटैचमेंट है जंगल और ज़मीन के प्रति, इस देश में कोई गहराई से समझता नहीं, कोई राजनीतिक दल नहीं समझता। केवल सरकार में बैठे के आज भी जो स्थिति कभी कभी देखते हैं, हम आज भी एक बात कह रहे हैं आप लोगों के सामने। आप लोग तो रहेंगे ना इस देश दुनिया में, हम तो अब आखिरी पड़ाव, सारे जंगल प्राइवेट सेक्टर को देने जा रहे हैं ये लोग। ज़मीन बड़े बड़े कारपोरेट घराने को देने जा रहे हैं। यानी जिसके लिए लड़ा समाज पूरा अंग्रेज़ों से, आज अपनी सरकार से अपनी देश में ये लड़ने की स्थिति आ रही है। और इसमें गंभीरता से किसी सरकार के किसी राजनीतिक दल से कोई गंभीर नहीं इस मामले में। अरविंद नेताम के साथ पूर्व सांसद और सर्व आदिवासी समाज के अध्यक्ष सोहन पोटाई भी सरगुजा संभाग के दौरे पर हैं। उन्होंने भी मीडिया से चर्चा के दौरान अपने मंसूबों को साफ करते हुए कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने भी अपने चुनावी एजेंडे में आदिवासी समाज से कई वायदे किए थे, लेकिन 2.5 साल बीत जाने के बाद भी आज तक उस पर गंभीरता से कोई चर्चा नहीं हुई। समाज की लड़कियों के साथ आज भी दूसरे समाज के लोग शादी करके धन लाभ के साथ राजनीतिक लाभ और शासकीय योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। उस पर भी सरकार कोई कार्रवाई करना नहीं चाहती। इधर इस तमाम चर्चाओं के दौरान सोहन पोटाई ने बताया कि आगामी 19 जुलाई से प्रदेश के ब्लॉक स्तर तक आदिवासी समाज के द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल किया जाएगा। अगर सर्व आदिवासी समाज की 9 मांगे पूरी नहीं की गई तो आने वाले समय में आदिवासी समाज ने जो हश्र भाजपा सरकार का किया था, वही हश्र मौजूदा सरकार के साथ भी होगा। जैसा कि मैं पहले बोल रहा था, वर्तमान सरकार और पूर्व सरकार आदिवासी समाज के साथ साथ पूरे छत्तीसगढ़ को जो धोखा दिया, छला, और विशेष करके आदिवासी समाज को जो अपने चुनावी एजेंडा में वादा किया था कि हमारी सरकार बनते ही पेशा कानून, पदोन्नति, आरक्षण,
वन अधिकार पट्टा से लेकर अन्य मामलों को पूरा करने की बात कही थी, लेकिन 2.5 साल हो गया वर्तमान सरकार का, अभी तक किसी भी वादा को पूरा नहीं किया, न पूरा करने का प्रयास कर रही। इसलिए समाज विवश होकर के, क्योंकि इसके पहले सरकार से कई वार्ता हुई, लेकिन सरकार है, मुख्यमंत्री है, आदिवासी समाज के साथ कोई गंभीरता से बातचीत नहीं। इसलिए विवश होकर के 19 जुलाई से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पूरे प्रदेश के सभी ब्लॉक मुख्यालय में करने का निर्णय लिया है। सरगुजा में अपने आंदोलन को मजबूती से खड़ा करने के मकसद से सरगुजा पहुंचे अरविंद नेताम और सोहन पोटाई ने संभाग के 5 जिले का दौरा किया और सामाजिक बैठक का आयोजन कर आंदोलन के प्रति समाज के लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। बहरहाल अगर ये आंदोलन परवान चढ़ता है तो फिर सरकार की फजियत होनी तय है। अंबिकापुर से आवाज के लिए सोनू केदार की रिपोर्ट। अंबिकापुर शहर के कुछ युवा सड़क पर घूमने वाले आवारा कुत्तों की मदद के लिए आगे आए हैं। युवाओं की टीम द्वारा आवारा कुत्तों के लिए भोजन पानी की व्यवस्था की जाती है, साथ ही बीमार कुत्तों का उपचार भी युवाओं द्वारा करवाया जाता है। अंबिकापुर शहर के कुछ युवाओं द्वारा सराहनीय कार्य किया जा रहा है। दरअसल कुछ युवा मिलकर सड़क पर घूमने वाले आवारा कुत्तों की मदद कर रहे हैं। दर्रीपारा निवासी सुधांशु शर्मा ने बताया कि उनकी टीम के द्वारा आवारा कुत्तों के लिए भोजन पानी की व्यवस्था की जाती। यह कार्य वह पिछले 6 महीने से करते आ रहे हैं। सुधांशु शर्मा ने अपने मोहल्ले से आवारा कुत्तों की मदद करना शुरू किए थे। देखते ही देखते अब वे पूरे शहर भर के आवारा कुत्तों के लिए भोजन पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। उनकी टीम रात दिन आवारा कुत्तों की मदद करने में लगी रहती है। सुधांशु शर्मा के इस नेक कार्य से प्रभावित होकर कुछ लोग भी उनकी मदद के लिए आगे आ रहे हैं, ताकि सड़क पर घूमने वाले आवारा कुत्तों का भी पेट भर सके। यही नहीं, युवाओं की टीम के द्वारा बीमार कुत्तों का उपचार भी करवाया जाता है। इसके अलावा सुधांशु शर्मा ने बताया कि आवारा कुत्तों के रहने के लिए उनके द्वारा शेड की व्यवस्था भी की गई है, ताकि कुत्ते बारिश और धूप से बच सके। यही नहीं, युवाओं ने मिलकर शहर के कई कुत्तों को रेबीज का इंजेक्शन भी लगवाया है। वहीं युवाओं द्वारा आम नागरिकों से अपील भी की जा रही है कि सड़क पर घूमने वाले आवारा कुत्तों की मदद के लिए और भी लोग आगे आएं। मेरे को आइडिया क्या, पहले मैं मोहल्ले से चालू किया था, लेकिन बड़े पैमाने में अंबिकापुर में खिलाने के लिए क्या ना, आज खिलाए कल नहीं खिलाए ऐसा नहीं कर सकते। खिला रहे हैं तो डेली खिलाना पड़ेगा। हम लोग को जैसे भूख लग रहा है, उन लोग भी उम्मीद बांध के बैठते हैं कि कोई आएगा खिलाएगा। तो हम लोग इसीलिए हम लोग रोज़ करना चाहते थे, तो हम लोग थोड़ा टाइम लिए। आज मेरे को 5 to 6 मंथ हो गया ये करते। पहले हम लोग मोहल्ले से चालू किए, आज पूरे शहर में खिलाते हैं। हाँ, कोई फूड से कर रहा है, लेकिन हम लोग को मेन ना ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। मतलब ट्रीटमेंट चाहिए डॉग्स के लिए, वो अच्छा नहीं है। यहाँ अंबिकापुर में कोई रखने का नहीं है डॉग्स के लिए। उनको रख दिए तो शेड है, अभी जैसे बरसात है, पानी में ऐसे नहीं रख सकते ना। तो मैं खुद ही घर पे बनवाया हूँ इनके रहने के लिए। मैं फैसिलिटी जैसे हर कुत्ते को हम लोग उठा के ले जा सकें ये ज़रूरी नहीं है, हम लोग नहीं कर पाते हैं। बहुत कुत्ते हैं क्या, पकड़ने में दिक्कत जाता है, तो वो क्या ना डॉक्टर आके या किसी को भेज के दिखा सकें और उनका मेडिसिन अच्छे से प्रॉपर केयर करके वो ठीक हो जाएंगे। लेकिन बस सबका सपोर्ट चाहिए और अच्छा मेडिसिन उपलब्ध करा पाएँ जिससे हम लोग उनको जल्दी रिकवर हो पाएँ। कलेक्टर सर से हम लोग पूछे तो वो ये बोले कि आप एक बार नगर पालिका कमिश्नर से भी मिल लीजिए इस विषय को लेके, तो वो आपका कुछ हेल्प कर सकते हैं। सूरजपुर जिले में कोरोना से प्रभावित हुए परिवारों को मदद पहुंचाने के उद्देश्य से कांग्रेस द्वारा सर्वे अभियान चलाया जा रहा है। वहीं सर्वे रिपोर्ट को तैयार कर कांग्रेस राज्य सरकार को सौंपेगी, ताकि आने वाले दिनों में सरकार कोरोना प्रभावित परिवारों को राहत पहुंचा सके। सूरजपुर जिले में कोरोना की दूसरी लहर ने जमकर तबाही मचाई। किसी ने अपने परिवार के सदस्यों को खो दिया तो किसी की नौकरी चली गई। वहीं कई लोगों की जमा पूंजी भी खर्च हो गई। ऐसे में लोगों के दुखों में उनके साथ खड़े होकर हर संभव मदद पहुंचाने के उद्देश्य से कांग्रेस घर घर जाकर सर्वे कर आंकड़ा जुटा रही है। दरअसल अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मार्गदर्शन में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम के निर्देशन पर जिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष भगवती राजवाड़े के नेतृत्व में कोरोना पीड़ित परिवारों का सर्वे कार्य
प्रारंभ किया गया है। कांग्रेस के पदाधिकारियों द्वारा लटोरी में वार्ड वासियों के घरों तक पहुंचकर फॉर्म में मंगाई गई जानकारी जुटाई जा रही। वहीं कोरोना से प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर राहत पहुंचाने के उद्देश्य से कांग्रेस संगठन द्वारा किए जा रहे घर घर जाकर सर्वे की जानकारी दी गई। वार्ड वासियों को राहत पहुंचाने के लिए दिए गए फॉर्म में परिवार के मुखिया और सदस्यों की संख्या अंकित की जा रही है। अभियान के माध्यम से फॉर्म में पूछा जा रहा है कि कोरोना काल में उनके परिवार से क्या कोई सदस्य संक्रमित हुआ, क्या परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हुई, परिवार में किसी कमाने वाले व्यक्ति की मौत हुई, कोरोना काल में किसी की नौकरी छूटी है। वहीं कोरोना से प्रभावित परिवारों को राशन, नौकरी, शिक्षा या आर्थिक सहायता की जरूरत के संबंध में जानकारी एकत्रित की जा रही है और फॉर्म की एक पावती संबंधित परिवार को भी दी जा रही है। कांग्रेस द्वारा किए जा रहे इस अभियान से कोरोना से प्रभावित होने वाले परिवारों को एक सत्यापित आंकड़ा प्रदेश सरकार तक पहुंचेगा, जिससे पीड़ित परिवारों के लिए सरकार को योजना बनाने में मदद मिलेगी। वहीं कांग्रेस द्वारा किए जा रहे सर्वे से कोरोना पीड़ित परिवार को भी राहत मिलने की उम्मीद जगी है। सामाजिक कार्यकर्ता राजू सिंह ने वार्ड वासियों से परिवार के सभी पात्र लोगों के द्वारा वैक्सीन लगवाया गया है या नहीं, इस संबंध में भी जानकारी ली गई और वैक्सीन नहीं लगवाने वाले लोगों को वैक्सीन के लिए प्रेरित कर जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाने की समझाइश दी जा रही है। कोरोना महामारी के इस दौर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा राष्ट्र स्तरीय एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें कोरोना से प्रभावित समस्त जनों के परिवारजनों के बीच जाना, उनका स्थिति को देखना और जिनकी मृत्यु इसमें हो गई है कोरोना में, उन परिवारों से मिलकर उनके प्रति संवेदना व्यक्त करने का कार्यक्रम है। और केंद्र सरकार की विफलताएं के बीच किस प्रकार हमने स्वास्थ्य सुविधाओं को दम तोड़ते हुए देखा और किस प्रकार लाखों लाख जनता इस महामारी में अपनी जान को गंवाया है, उसके लिए कांग्रेस ने प्रत्येक घर में जाकर सर्वे कर उनके बीच ये बात पता लगाने की कोशिश की गई है कि कोरोना के काल में किस प्रकार की आपको असुविधा हुई है और आपको भविष्य में किस प्रकार हम सहायता कर पाएँ, इस बात की सर्वे किया गया है, जिसके अंतर्गत सूरजपुर जिले में के समस्त ब्लॉकों में कार्यक्रम चल रहा है। भगवती राजवाड़ी जिलाध्यक्ष के द्वारा नेतृत्व में जिले के 10 ब्लॉकों में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें आज लटोरी ब्लॉक के समस्त ग्रामों में जाकर प्रत्येक कोरोना पीड़ित परिवार एवं जो कोरोना से मृत हुए परिवारों के बीच हम जाकर उनके प्रति संवेदना प्रकट किए हैं। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं, बने रहिए आवाज के साथ। क्या आपको मालूम है कि अंबिकापुर के सभी स्कूलों की ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं? क्या आपको वर्क फ्रॉम होम के लिए इंटरनेट की जरूरत है? अब अंबिकापुर के सभी क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन की सुविधाएं उचित दरों पर उपलब्ध हैं। आज ही संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क, वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर। मोबाइल 7440765555 9826120239। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सूरजपुर जिले के पंपापुर परस गांव की सड़क जर्जर हो चुकी है, जिस वजह से स्थानीय लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कलेक्टर ने बारिश के बाद सड़क की मरम्मत करने का आश्वासन दिया है। सूरजपुर जिले के पंपापुर परसवार गांव के ग्रामीण जर्जर सड़क की समस्या से जूझ रहे हैं। दरअसल केरता से लेकर महान 2 कोल खदान का मार्ग पंपापुर परसवार गांव से होते हुए गुजरता है। ऐसे में सैकड़ों ट्रकें रोजाना कोयला परिवहन के लिए गांव से गुजरती हैं, जिस वजह से लगभग 3 किलोमीटर की जर्जर सड़क
ग्रामीणों के लिए मुसीबत का सबब बना हुआ है। गौरतलब है कि सड़क की हालत पिछले 1 दशक से खराब है, जबकि बारिश के मौसम में यह सड़क कीचड़ में तब्दील हो जाती है। वहीं बारिश का मौसम जाते ही स्थानीय ग्रामीणों को धूल की समस्या से जूझना पड़ता है, जिस वजह से ग्रामीण बीमार भी पड़ने लगते हैं। स्थानीय ग्रामीण खस्ता हाल सड़क के विरोध में कई बार आंदोलन कर चुके हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा अब तक सड़क की मरम्मत नहीं कराई गई। सड़क मरम्मत के नाम पर अधिकारियों द्वारा लीपापोती कर छोड़ दिया जाता है। वहीं ग्रामीणों की इस समस्या पर कलेक्टर गौरव कुमार सिंह ने कहा कि कोल प्रबंधन से चर्चा की गई है और सड़क निर्माण की राशि भी जारी हो चुकी है। वहीं बारिश के मौसम के बाद सड़क निर्माण का काम भी शुरू कर दिया जाएगा। यही तो है, उबड़ खाबड़ होगी से और गरु बछरू जो भी आई तो गाड़ी घोड़ा आई तो हमके कगराए बसार व्यवस्था नहीं मिले। अरे पहले रहती तो कगराए लेती नहीं, जब ले खदान खुली से नहीं है बनाया रही, लेकिन फिर गढ़ा होगी तो कम से कम 10,000 होगी से उसका जिला प्रशासन द्वारा वहाँ संबंधित प्रबंधन से बात कर ली गई है और लगभग उस सड़क के निर्माण के लिए 16 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भी प्रबंधन द्वारा अपने उच्च स्तर में पहुंचाया गया है। जल्दी ही वो स्वीकृति पे आ जाएगा। तो इस बरसात के बाद उस रोड का निर्माण का काम या मरम्मत का जो भी काम है वो शुरू। सरगुजा जिले के सीतापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक मामला सामने आया है, जहां पति की प्रताड़ना से तंग आकर पत्नी ने आत्महत्या कर ली है। इस मामले के उजागर होने के बाद पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। सरगुजा जिले के सीतापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सलाई नगर निवासी अमित मिंज ने 8 अप्रैल को थाने में पहुंचकर सूचना दी थी कि उसकी पत्नी उर्सेला उर्फ अमीला ने हाथ की नस काटकर आत्महत्या कर ली है। इस पर पुलिस ने मामले की जांच की तो पता चला कि मृतका का पति आए दिन शराब पीकर उसके साथ मारपीट करते हुए प्रताड़ित करता था, साथ ही उसे छोड़ देने की धमकी भी दिया करता था। इससे तंग आकर 8 अप्रैल को महिला ने घर में दरवाजा बंद कर हाथ की नस काटी। इसके बाद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उसे उसके पति अमित मिंज व पड़ोसी फांसी के फंदे से उतारकर अस्पताल लेकर गए थे, जहां जांच के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। इस मामले में पति ने पुलिस से पत्नी द्वारा फांसी लगाए जाने की बात छिपाई गई थी। वहीं पीएम रिपोर्ट में फांसी लगाए जाने की पुष्टि हुई थी। इधर पुलिसिया जांच में प्रताड़ना व फांसी लगाकर मौत की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने धारा 306, 201 के तहत अपराध दर्ज कर आरोपी पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ये थाना सीतापुर अंतर्गत ग्राम सलाई नगर से दिनांक 8/4/2021 को रिपोर्ट दर्ज हुआ था। प्रार्थी अमीर मिंज का रिपोर्ट दर्ज कराया था कि इसकी पत्नी जो है जो आत्महत्या कर ली है। और इसकी रिपोर्ट पर थाना सीतापुर में अपराध में अमर क्रमांक 38/21 धारा 174 जब्ता फौजदारी के तहत अमर कायम का जांच में लिया गया था। चूंकि इनका आत्मा पूर्व प्रेम प्रसंग से ही इसको पत्नी के रूप में रखा था, तो इसकी पंचनामा कार्रवाई जो कार्यपालिक मजिस्ट्रेट से कराया गया था। जांच में यह बात सामने आई कि जो है घटना दिनांक 8/21 को सुबह इसकी पत्नी से इसका विवाद हुआ था और वो जो है अपना आत्महत्या करने के लिए पहले अपने हाथ को काटने का प्रयास की थी, बाएं हाथ को, और जब उससे नहीं हो पाया तो वो अपने दुपट्टा से कानी में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इनके परिजनों ने, मृतका के परिजनों ने भी उन पर आरोप लगाया कि जो इसका प्रेमी पति है वो जो है इसको काफी मारपीट करता था और उसको प्रताड़ित करता था कि तुम घर से निकल जाओ, धमकी वगैरह देता था। जिस पर थाना सीतापुर में मर्ग जांच पर अपराध क्रमांक 152/2021 धारा 306, 201 आईपीसी के तहत अपराध दर्ज कर इसके आरोपी प्रेमी पति को गिरफ्तार किया गया है और उसको रिमांड पर है। सूरजपुर जिला अस्पताल के ब्लड बैंक में ब्लड यूनिट की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए कई समाज सेवी संगठन आगे आए हैं। समाज सेवी संगठन द्वारा शिविर लगाकर ब्लड का डोनेट किया जा रहा है। सूरजपुर जिला अस्पताल का ब्लड बैंक महज शोपीस बनकर रह गया था। ब्लड बैंक में ब्लड की उपलब्धता नहीं होने की वजह से इसका लाभ मरीजों को नहीं मिल पा रहा, लेकिन अब ब्लड बैंक के माध्यम से मरीजों को इसका फायदा मिल सके, इसे देखते हुए लोग ब्लड बैंक पहुंचकर रक्तदान के लिए आगे आ रहे हैं। दरअसल सूरजपुर जिले में ब्लड बैंक खुले लंबा अरसा हो गया, लेकिन ब्लड बैंक खुलने के बाद भी मरीजों को ब्लड की आवश्यकता पड़ने पर अस्पताल प्रबंधन को दूसरे जिलों के ब्लड बैंक का सहारा लेना पड़ता था। वहीं इस समस्या को देखते हुए जिला अस्पताल के ब्लड बैंक में कई समाज सेवी संस्थाओं द्वारा रक्तदान शिविर लगाकर ब्लड यूनिट ब्लड बैंक में दान किया जा रहा है।
इसके अलावा मरीजों के परिजन भी समय समय पर रक्तदान कर रहे हैं। इस संबंध में जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि फिलहाल मरीजों को ब्लड की आवश्यकता होने पर दूसरे जिलों का सहारा लेना नहीं पड़ रहा है। इसके अलावा उन्होंने अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा नागरिक रक्तदान करें ताकि समय रहते मरीजों की जान बचाई जा सके। जिला चिकित्सालय में हम लोगों के माध्यम से जन सहयोग से 29 मई को एक अग्रोहा भवन में कैंप लगाए थे। उसमें 52 यूनिट ब्लड डोनेशन किया हुआ था और बीच में जो पेशेंट रहते हैं उनके रिलेटिव भी मतलब डोनर लेके आते हैं और बदले में हम लोगों के माध्यम से जिला चिकित्सालय से ब्लड उन लोगों को उपलब्ध कराया जाता है और इस प्रकार से ब्लड बैंक में ब्लड की उपलब्धता निरंतर बनी रहती है और वहाँ पे डॉक्टर बीबी टोप्पो जो है प्रभारी अधिकारी हैं ब्लड बैंक के, तो उनकी देख रेख में ब्लड बैंक अच्छी काम कर रही है और वो लोगों को ब्लड भी मुहैया कराया जा रहा है। वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं, बने रहिए आवाज के साथ। क्या आपको मालूम है कि अंबिकापुर के सभी स्कूलों की ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं? क्या आपको वर्क फ्रॉम होम के लिए इंटरनेट की जरूरत है? अब अंबिकापुर के सभी क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन की सुविधाएं उचित दरों पर उपलब्ध हैं। आज ही संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क, वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर। मोबाइल 7440765555 9826120239। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अंबिकापुर शहर का गंगापुर बिशुनपुर मार्ग इन दिनों लोक निर्माण विभाग की लापरवाही की वजह से जानलेवा हो गया है। अधूरे सड़क निर्माण कार्य की वजह से आए दिन हादसे हो रहे हैं। बावजूद इसके सड़क निर्माण कार्य को जिम्मेदार अधिकारी पूर्ण करने के बजाय बहाने बनाने में जुटे हुए हैं। सरगुजा संभाग के लोक निर्माण विभाग की लापरवाही के कारण अंबिकापुर शहर के रिंग रोड से गंगापुर बिशुनपुर मार्ग जानलेवा हो गया है, जहां विभाग द्वारा करीब 6 महीने पूर्व कंक्रीट सीमेंट सड़क का निर्माण शुरू किया गया था, लेकिन 6 महीने गुजर जाने के बावजूद सड़क निर्माण आज तक पूर्ण नहीं हो सका है। एक लेन की सड़क अभी भी अधूरी है और दूसरी तरफ गड्ढे होने की वजह से आए दिन हादसे हो रहे हैं। रात के अंधेरे में 2 पहिया और 4 पहिया वाहन चालकों को और भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। रात के दौरान हादसे की संभावना और भी बढ़ जाती है। गंगापुर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के पास बना पुलिया भी क्षतिग्रस्त हो गया है और जगह जगह गड्ढे होने के कारण लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। गंगापुर बिशुनपुर के रहवासियों का कहना है कि लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के कारण सड़क का निर्माण कार्य अब तक अधूरा है और जानलेवा भी बन गया है। वहीं लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता का कहना है कि उनके पास अब तक ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है और न ही अधूरे सड़क की वजह से दुर्घटनाएं हो रही हैं। उन्होंने कहा, अधूरे सड़क निर्माण को 1 महीने के अंदर पूर्ण कर लिया जाएगा। जी, यहाँ रोज हम लोग देखते हैं कि यहाँ आते जाते व्यक्तियों को रोज दुर्घटना हो रही है। जी, इस पर प्रशासन को ध्यान देना चाहिए कि जल्दी से जल्दी बनवा दें। कॉलेज जाते समय, आते जाते समय हमको दिक्कत होती है और ये बहुत खतरनाक है। रात को बाइक नहीं चला पाते हैं। जिस प्रकार से काम आधा अधूरा है अभी, है ना, तो इस काम को जल्द से जल्द पूरा कराना चाहिए सरकार को, जिला प्रशासन को, जो भी इनके कार्यकर्ता हैं उनको पूरा कराना चाहिए। काहे कि इनमें आए दिन दुर्घटना होने की संभावना हो सकती है और होती भी है ना। तो ये सब को देखते हुए जो काम है उसको जल्द से जल्द करा दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। देखिए, अगर जो स्लो वाहन आ रहे हैं वो सब तो निकल जाएंगे, लेकिन जो तेज़ वाहन है वो ज़्यादातर दुर्घटना का चांसेस हो सकते हैं उनके लिए। अधूरा नहीं छूटा है, यूटिलिटी शिफ्टिंग के कारण थोड़ा सा बचा हुआ है, वो
1 आध महीने में काम पूरा हो जाएगा। ये मेडिकल कॉलेज से लेके अपना रिंग रोड रिंग रोड तक नहीं, अभी तक कोई शिकायत ऐसी मिली नहीं है। अभी ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है कि दुर्घटना हुई है या किसी ने पत्र दिया। बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। शहर से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आवाज न्यूज। इस न्यूज के स्पॉन्सर हैं वीएम इंटरनेट, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़।